चलिए हम भी हमें भी खिला दो। देखो कैसे खिला रहा, देख रहे हो। बस ये आज मैंने पहना ये सूट जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये पहना क्यों पहना है, क्योंकि आज वेदर मेरी सांस से निकल जाएंगी, कसम से बता रही हूँ। एकदम वो कहते हैं ना, मौत को छू के ठक से वापस आने वाला हाल। अरे बाबा, ये हमारे महाराज जी के यहाँ की बर्फी है, तो इसे हम खाएंगे। वैसे खाना स्टार्ट है, खाली हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा कवि, और मैं हूँ राधा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, रात से बहुत बारिश हो रही है, पूरा रेनी नाइट हो गया है और शाम से स्टार्ट हो गया था। तो आज सुबह में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, क्योंकि आज भी मौसम ठंडा ही है। रात में बहुत बारिश हुई है। बिन मौसम की बरसात है तो बहुत नुकसानदायी भी है, लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए। और इस टाइम तो आई थिंक गाँवों में खेत में गेहूँ वगैरह कटता है, तो वो तो लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मुझे पता चला है। तो मतलब यार, कुछ भी हो, बेमतलब की कोई भी चीज़ होती है ना, तो वो नुकसान ही देती है। और आप लोग बताइए, आप लोगों के शहरों में कैसा वेदर है? और मेरे व्लॉग्स को प्यार नहीं मिल रहा है और कोई भी कमेंट भी नहीं करता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या देखना पसंद करेंगे। मतलब व्लॉगिंग में कुछ नया, कुछ अलग बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ। तो ताकि मुझे भी पता चले ना क्या होता है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा गाइडेंस नहीं है। मैंने शुरू से आप लोगों को बताया है, मैं जो भी कर पाती हूँ यूट्यूब वगैरह से देख देख के, सीख सीख के करती हूँ। तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है। हाँ, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती हूँ, पर पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं। पर मैं कर तो रही हूँ और करती रहूँगी। आई नो मन टूट जाता है कभी कभी, पर मैं उसको फिर से जोड़ के फिर से लग जाती हूँ कि और कौन सी चीज़ें अच्छी है जो यहाँ पर मैं छोड़ दूँ। तो और भी तो मन के मुताबिक कुछ नहीं होता, तो भी मैं करती ही हूँ ना, तो फिर इसको क्यों नहीं। तो आप लोग प्यार नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं कर रही हूँ अपना काम जितना मुझे आता है। तो आप लोग प्लीज़ बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि मुझे और क्या ऐड करना चाहिए। और बस ही मैंने कहा चलो। सो हेलो जी, मैं आ गई हूँ। मैं आ गई हूँ क्या, मैं कहाँ गई थी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? और बस ये आज मैंने पहना ये सूट जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये पहना है क्यों पहना है, क्योंकि आज वेदर है बहुत अच्छा सुबह से। आई थिंक रात में भी बारिश हुई है, मे बी, हाँ हुई है, रात में भी बारिश हुई है। और अभी वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। इस हवा से आप पता लगा सकते हो, हवा देख रहे हो कितनी चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो रहा है। और कल ठीक था, शाम दोपहर तक तो गर्मी थी, उसके बाद शाम को ठंडा मौसम हो गया और उसके बाद में रात में बारिश हुई है। तो मौसम अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो मैंने कहा चलो जी पहन लेते हैं कपड़े, वरना फिर मैं पुराना दुराने में ही राहत मिलती है, फिर नए कपड़ों में राहत नहीं मिलती। और ये लग रहा है मेरे को अब पहना नहीं जाएगा, क्योंकि टाइट हो रहा है, तो इस वजह से। और इनको देखो कहाँ बैठे हुए हैं, देख रहे हो कहाँ बैठे हुए हैं। सुबह का नाश्ता वाश्ता हो चुका है, नहा धो के रेडी हो चुके हैं। और कपड़े मैंने डाले थे छत पे, और कपड़े छत पर डाल के जब आई, 5 मिनट भी नहीं लगे, उतनी देर में बारिश स्टार्ट हो गई। और फिर मुझे लेके आना पड़ा, तो इसलिए अब मैं जा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि वेदर वैसे ही है, कभी भी बूंदाबांदी, बहुत तेज़ आंधी आ रही है। कल मैंने सुना भी कि आंधी तूफान आएगा, तो वो हो रहा है, आंधी आ रही है। बेटा टेबल टूट जाएगी, वैसे ही वो टूटी हुई है बेचारी, हम कैसे कैसे करके काट रहे हैं बस। तो बस जी, सारा काम हो चुका है, बस खाना है। और आप लोगों को बताना चाहूँगी, कल मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। सुबह मैं उठी, नहाई धोई, काम किया, झाड़ू पोछा, और उसके बाद में क्या बोलते हैं, मैंने छोले भिगाए थे। संडे को मैं आई थी, तो मैंने भिगा दिए थे कि मैं भाई सुबह सुबह क्या बनेगा। तो मैंने संडे को छोले भिगा दिए थे और सुबह बनाने थे छोले चावल, क्योंकि हस्बैंड कहते हैं मैं दिन में चावल खा लूँगा। तो चावल और छोले बनाने थे। सुबह छोले उबलने को मैंने रख दिए और उसके बाद में नहाने धोने में लग गई। मैंने कहा जब तक मैं नहा धो के रेडी होंगी तब तक छोले उबल जाएंगे। छोले उबले, उसके बाद में तड़का लगाना स्टार्ट किया, सब कुछ कर ही रही थी। अचानक ना मेरे पेट में यहाँ पे दर्द स्टार्ट हो गया,
और लिटरली ऐसा दर्द स्टार्ट हुआ ना, मेरा बच्चा सो रहा था और उसके पापा थे जिम में और कोई भी नहीं था। और यार मतलब मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, आई थिंक कोई भी अपना दर्द एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। मुझे ऐसा लगा 1 मिनट के लिए कि मेरी सांसें निकल जाएंगी, कसम से बता रही हूँ। एकदम वो कहते हैं ना, मौत को छू के ठक से वापस आने वाला हाल। अरे बाबा, इतना पेट में दर्द, इतना पेट में दर्द, पता नहीं गैस बन गई थी कि क्या था। और इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गया मेरा। उसके बाद में पतिदेव आए, मैंने उनको नहीं बताया और थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, मतलब ऐसे झुक के मैं चल रही थी बूढ़ों की तरह। और उसके बाद में मैंने जैसे तैसे करके, मैंने समझ लो छोले छौके चावल चढ़ाया, मतलब हिम्मत नहीं थी फिर भी किया, मैंने बनाया। मैंने कहा ये फिर वेस्ट हो जाएगा अगर मैंने नहीं बनाया। सही कहते हो, औरत मरते मरते तक काम करके मरती है, उससे पहले मरती भी नहीं है। और मैं वैसे ही नहीं बैठ पाती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, मैं अकेली पड़ जाती हूँ। मुझे इतना रोना आया, पतिदेव आए, वो नहा धो रहे थे, मैं पेट पकड़ के बैठी हुई थी, तो कहते क्या हुआ, मैंने नहीं बोला। उसके बाद मेरा जो रोना निकला, जो रोना निकला, जो रोना निकला, इतनी तेज़ मैं रोई हूँ ना, सच बता रही हूँ, बहुत तेज़। उसके बाद फटाफट फटाफट करके जाके हमें दवाई लानी पड़ी है। दवाई लेने गए, डॉक्टर नहीं था और पेट में इतना दर्द कि मतलब यहाँ से वहाँ तक जाने में ही जान निकल गई। और दूर जाना भी था, आसपास तो मिलना ही नहीं। तो मतलब दवाई लेकर आई, उसके बाद में सारा फिर दवाई ववाई खा के रेस्ट किया। भाई साहब कल पूरा दिन मेरा ऐसा गया है ना कि पूछो मत, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया बिल्कुल। कुछ खाने का भी मन हुआ तो बनाने की हिम्मत नहीं थी। और जैसे तैसे मैंने काटा, मैंने कहा काटना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो बस जी, कल का दिन मेरा बहुत ख़राब गया, बहुत ज़्यादा ही ख़राब गया। और उसके बाद में पपीता लेकर आई थी, अभी देखती हूँ पपीता खाती हूँ। पहले तो बर्फ़ी खाते हैं क्योंकि कल कुछ खा ही नहीं पाई, परसों एक आधा खाया था। अच्छा है मैंने कपड़े ऊपर नहीं डाले, बूंदाबांदी स्टार्ट हो रही है। आ जाओ बर्फ़ी खाते हैं। बर्फ़ी खाओगे? ये हमारे महाराज जी के यहाँ की बर्फ़ी है, तो इसे हम खाएंगे। वैसे खाना स्टार्ट है, खाली हो गया आधा। ये बाप बेटे नहीं छोड़ते हैं। और ये तो पपीता ऐसे खा रहा है जैसे क्या ही खा रहा है, पर पपीता खाने का मतलब है ना, पेट भी खराब हो जाता है कई बार पपीता खाते खाते। ये बेसन की बर्फ़ी होती है पर बड़ी टेस्टी होती है। अभी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि आज सुबह नाश्ते में मैंने बनाया था बेसन का चीला, तो क्योंकि कल शाम को फिर खाना नहीं बना, सुबह छोले चावल बन गए थे, तो मैंने शाम में रायता बनाया और रायता और चावल खाया और इनको भी खिलाया। छोले फिर हमने खाए ही नहीं, मैंने तो नहीं खाए, मुझे तो मना ही कर दिया था। और पतिदेव किसी बर्थडे पार्टी में चले गए थे, तो इस वजह से खाना बना ही नहीं। तो मैंने कहा चलो सुबह कुछ चीला वीला बना लेते हैं ताकि नाश्ता हो जाएगा। अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ। कल मैं लेकर आई थी, हाँ अंदर रखी है, कुंदरू की सब्ज़ी, बहुत दिनों बाद खाऊंगी, तो सोच रही हूँ कुंदरू की सब्ज़ी और चावल बना लेती हूँ, खाने का मन कर रहा है। चलिए बनाते हैं, आप लोग भी आइए बर्फ़ी खा लीजिए, बहुत टेस्टी लगती है यार, बहुत टेस्टी। खाते जाओ मन नहीं भरेगा। चलिए मिलती है बहुत सारी। सो हेलो एवरीवन, यहाँ पर मैंने काटे हैं पपीते, पपीते खाएंगे। और देखो बारिश स्टार्ट हो गई फिर से। और यहाँ पर मैंने बना लिया है चावल, और यहाँ बन रही है मेरी कुंदरू की यहाँ पे बन रही है कुंदरू की सब्जी। आज जल गया मेरा। तो ये भाई साहब शुरू हो गए पपीता खाना। इन्हें पता नहीं कि पपीता खाने से भी पेट खराब हो जाता है, कई बार गर्म होता है ये। चलिए हम भी हमें भी खिला दो। देखो कैसे खिला रहा है, देख रहे हो।
तो यहाँ पर टाइम बच रहा था तो मैंने कहा चलो मौसम भी अच्छा है, टाइम भी है, काम भी सारा सेटल हो गया है, तो क्यों ना फटाफट से एक साड़ी मंगाई थी मैंने, आई थिंक आप लोगों को दिखाई है मैंने। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें फॉल लगा लिया जाए ताकि साड़ी रेडी रहेगी तो पहनने में काम आएगी। ब्लाउज़ का तो ऐसा है आजकल कि मिक्स एंड मैच हो ही जाता है, तो ब्लाउज़ तो चल जाएगा। तो मैं मशीन से फॉल लगा रही थी, जैसे मैंने बताया है नीचे की साइड पे मैं मशीन से लगा लेती हूँ, उसके बाद ऊपर की साइड जो होता है वहाँ मैं हाथों से लगा लेती हूँ। तो मैंने कहा कम से कम अब मुझे, पहले तो मैं लगाती रहती थी, अब तो मैं लगाती भी नहीं हूँ, तो अब मुझे 2 घंटे तो जाएंगे फॉल लगाने में। 2 घंटे इसलिए भी क्योंकि बीच बीच में बेटा भी मेरे को उठाता रहता है, कभी ये कभी वो कभी ऐसे कभी वैसे। तो मैंने कहा चलो साड़ी में फॉल लग ही जाएगा तो लगा ही लेती हूँ। तो यहाँ मैं साड़ी में फॉल लगा रही थी। और भाई आज तक जब से मेरी शादी हुई है और उससे पहले भी मैंने कभी स्टिचिंग नहीं करवाई बाहर, बहुत रेयर है। शादी के बाद तो मैंने एक भी बार नहीं कराई, कहीं कराई ही नहीं। मुझे टेलर का इशू ही नहीं है कि यहाँ नहीं वहाँ ऐसे नहीं वैसे करानी है, तो मेरे को तो रहा ही नहीं है। मैं तो भाई अपने हाथ से सिल के पहनती हूँ। और अब ऐसा हो गया है कि अब अपने हाथ से भी नहीं सिलती हूँ, अब सीधा आप लोगों को ही पता है मैं रेडीमेड मंगा के ही पहनती हूँ, क्योंकि जितने में मंगाओ फिर मेहनत करके हाथ से सिलो उतने में तो फिर रेडीमेड आ जाता है, मैं पहन भी लेती हूँ, तो वही ठीक है। आई नो मैंने शाम से व्लॉग ही नहीं बनाया दोपहर से, क्योंकि मौसम अच्छा था, हम सो गए थे। सोने के बाद में फिर मौसम अच्छा हो गया था, मतलब बारिश रुक गई थी और मौसम तो ऐसा हो गया कि पंखा बंद करने की नौबत आ गई है और जुकाम सा लग रहा है। तो बस बारिश बंद हो गई थी, उसके बाद में बारिश बंद होने के बाद में फिर मैं चली गई छत पे एक आधी रील बनाने के लिए। फिर रील बना के मैं आई, फटाफट से मैंने साफ़ सफाई करी और उसके बाद में साफ़ सफाई करने के बाद गई दूध लेके आई और उसके बाद खाना बनाने लग गई, क्योंकि 7 साढ़े 7 बज चुके थे। पूजा वूजा किया, मतलब एकदम से बिज़ी हो गई। सो जाओ ना तो फिर यही हो जाता है, क्योंकि यार मौसम अच्छा है और वैसे सोने को भी नहीं मिलता दिन में। तो आजकल मुझे नींद आ रही है, पता नहीं, आई थिंक मेरा बीपी लो जा रहा है, पता नहीं, हो सकता है। तो बस जस्ट अभी अभी खाना खा के हम बैठे हैं। खाने में मैंने बस नॉर्मल सी चीज़ बनाई है, दाल चावल और रायता, क्योंकि सुबह बेसन का चीला हो गया था, उसके बाद सब्जी चावल हो गया था। तो मैंने कहा हल्का सा कुछ बना लेते हैं, क्योंकि हर टाइम हैवी खाने से इन लोगों का पेट खराब हो जाता है मतलब पेट सही नहीं रहता। तो इस वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा सा लाइट बनाते हैं, बाकी देखेंगे। और अब मैं बैठी हूँ, अब मैं इन लोग के लिए लेकर आई हूँ, इन लोगों कह रही हूँ, इनके लिए लेकर आई हूँ कॉपी और स्केच कलर। कहाँ है स्केच कलर? ये रहा स्केच कलर। तो अब इनको हम पढ़ाएंगे। तो चलिए जी, क्योंकि बज रहे हैं 9:30 और अभी पतिदेव भी आ जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके यहाँ का मौसम कैसा है। मैं तो ऐसे मौसम से बहुत खुश रहती हूँ, मैं भी, मेरा बेटा भी, क्योंकि हमको सोने की जगह नहीं रहती है। बाहर खाट पे सामान, ज़मीन में डर लगता है छिपकलियों का, और यहाँ पे गर्मी लगती है। तो इस वजह से ये मौसम हमारे लिए बहुत अच्छा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय गाइस। और विश करो मेरा बच्चा पढ़ना सीख जाए, बोलना सीख जाए। बाय, गुड नाइट।